अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, आज हम इंटर पार्ट 1, एफएससी पार्ट 1, आईसीएस पार्ट 1 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई एक्सरसाइजेज का सल्यूशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे समझाए गए क्वेश्चंस की समझ आई है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, 1.3 एक्सरसाइज 1.2 की तरह कॉम्प्लेक्स नंबर के रिलेटेड एक्सरसाइज है, बिल्कुल सेम उसी तरह के इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें उसने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं, हमें कहा जा रहा है कि उनके ग्राफ हमने ड्रा करने हैं। तो ग्राफ हम जब ड्रा करते हैं तो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है। तो कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमने ग्राफ को ड्रा करना होता है। तो ये जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम पिछली एक्सरसाइज में भी आपको बता चुके हैं कि इसको हम एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं 2, 3। जो आयोटा के बगैर पार्ट होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं, आयोटा के साथ जो होता है वो हम उसकी अलामत के साथ उसको बाद में लिख लेते हैं। तो ये एक हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने से पहले सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन जो है उसको ड्रा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये सारा एक्स एक्सिस है, उसका ये एक्स पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एक्स नेगेटिव टर्मिनल है, और ये सारा वाई एक्सिस है, ये वाई पॉजिटिव है और ये वाई नेगेटिव होता है। और इसको हम ओरिजिन कहते हैं। इस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जीरो होते हैं। अब अगर इसके इस साइड पे हम जाएं तो हमारे पास ये +1 आता है, इस साइड पे जाएं तो ये +2, फिर +3, फिर +4, और इससे भी ऊपर जाएं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये -1, -2, -3, और ये -1, -2, -3। तो स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि हमने जो नंबर है जिसके ऊपर ग्राफ ड्रा करना है वो कितना बड़ा है। तो ये 2 और 3 है, तो हमने थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिए हैं। तो 2 का मतलब है ये एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, और ये जो दूसरा होता है ये वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट होता है। पहला पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर, दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर होता है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने 2 को देखना है, ये हमारा 2 है, इसके ऊपर हम डॉट लगा देते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा वाई एक्सिस के ऊपर है और वो इधर से आ रहा है। तो ये 2 से ऊपर जा रहा था, 3 से इधर आ रहा था, इस पॉइंट के ऊपर दोनों ने इंटरसेक्ट किया है। तो ओरिजिन से यहां तक हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ये हमारा ग्राफ है, जो हमें नंबर दिया गया था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा ग्राफ है। और इस पॉइंट को हम 2 व 3 कहते हैं। ये है वो पॉइंट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लिहाज से इधर 2 है और वाई एक्सिस के लिहाज से इधर 3 है। तो ये हमारा वो पॉइंट है, हम ओरिजिन तक इसको ड्रॉ कर लेंगे। यही हमारा आंसर है, यही हमने ड्रॉ करना था। स्टूडेंट्स, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है, इसको आपने समझ लेना है, ये बहुत आसान है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, आपके मजीद कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड पार्ट है 2 - 3 आयोटा। तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे 2 व -3। तो सबसे पहले हम अपना कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। ये हमारा ओरिजिन 0 होता है, और ये 1, 2, 3, 4, और ये +1, +2। लेकिन हमें वाई एक्सिस के ऊपर माइनस की वैल्यूज चाहिए। -3 है तो हम इधर -1, -2, -3। अब एक्स एक्सिस के ऊपर 2 है तो ये हम डॉट्स लगा के इसको ड्रॉ कर लेंगे, और वाई एक्सिस के ऊपर -3 है तो ये इधर से आके, तो ये है वो पॉइंट 2 व -3। पहला पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आपने ढूंढना है, दूसरा पॉइंट आपने वाई एक्सिस के ऊपर ढूंढना है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा ग्राफ है, यही हमने ड्रॉ करना था। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड पार्ट है -2 - 3 आयोटा। इसको हम -2
-3 इस फॉर्म में लिख लेंगे। ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म होती है, इसमें हमने लिख लिया। अब हम कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करते हैं। ये x डैश, ये x, ये y डैश, ये हमारा ओरिजिन होता है। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज नेगेटिव की हैं। x एक्सिस के ऊपर भी हमने नेगेटिव वैल्यू ढूंढ रही है, y एक्सिस के ऊपर भी हमने नेगेटिव वैल्यू ढूंढ रही है। तो 0 की इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, 0 की इस साइड पे नेगेटिव वैल्यू होती हैं। 0 के ऊपर पॉजिटिव होती हैं, 0 के नीचे नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ हमारे पास होगा -1, यहाँ होगा -2, यहाँ होगा -3, यहाँ होगा -4 और इधर हमारे पास -1, -2, -3, -4 होगा। अब x एक्सिस के ऊपर हमारे पास है -2, तो ये -2 है, हम डॉट लगा लेंगे। और y एक्सिस पे हमारे पास है -3, इधर से डॉट्स लेके जाएंगे, दोनों को मिलाना है। तो ये है वो पॉइंट -2, -3, इसको हम ओरिजिन से मिला देंगे। यही हमारा ग्राफ है, यही हमने ड्रा करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, आप खुद कर सकते हैं। तो फिफ्थ पार्ट हम करने लगे हैं, ये है -6। तो ये एक रियल नंबर है और जैसा कि हमने पिछली एक्सरसाइज में 1.2 में भी हमने आपको बताया है कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। तो इसको सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे, तो फिर हम इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इस तरह होगा, -6 + 0 आयोटा। 0 आयोटा का अजाफा इसमें कर लिया है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा गया है। अब इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेते हैं, तो ये -6 व 0 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ ड्रा करना है। हम इसमें कार्टेशियन प्लेन सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं। ये x डैश है, ये x है, ये y है, ये y डैश है। अब हमारे पास x एक्सिस के ऊपर -6 है, तो इसका मतलब है ये ओरिजिन से इस साइड से लेफ्ट साइड पे हमने आना है। तो ये हमारे पास -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6 होगा। और y एक्सिस के ऊपर हमारे पास 0 है, तो ये 0 y एक्सिस के ऊपर है। तो हमारे पास पॉइंट है -6, 0, तो -6 ये पॉइंट है और 0 y एक्सिस पे ये पॉइंट है। तो इन दो पॉइंट्स को हमने मिलाना है, यही हमारा ग्राफ है। -6 व 0 ये वाला पॉइंट है हमारे पास, तो यही हमारा ग्राफ है, ये लाइन इधर से इधर तक। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 6 पार्ट, ये है सिर्फ आयोटा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 0 + आयोटा, और इसका ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएंगे 0 व 1, क्योंकि आयोटा के साथ कुछ भी नहीं तो 1 है। तो ये पॉइंट है, इसके गिर्द हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो हमारे पास ये प्लेन आ जाएगा, ये x, ये y डैश, ये x डैश, और ये 0 ओरिजिन है ये, और 1 y एक्सिस के ऊपर हमारे पास 1 है, y एक्सिस के ऊपर हमारे पास 1 है। तो ये है वो पॉइंट, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 1। तो ये 0 व 1 ये वाला पॉइंट है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक हमारा ग्राफ होगा। तो यही हमारा ग्राफ है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 7th पार्ट है 3/5 - 4/5 आयोटा। तो इसको हम सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.6, 0.8 और इसके साथ माइनस है। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी हमने लिख दिया है। तो ये हमारे पास पॉइंट है जिसके गिर्द हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन ये होगा, y डैश y, x डैश x। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम देखें तो हमारे पास है x एक्सिस के ऊपर 0.6, 0.6 1 से छोटा और 0 से बड़ा पॉइंट होता है। तो 0 हमारे पास यहाँ है और ये हमारे पास 1 है, ये 2 है। तो 1 का हाफ होगा 0.5 और 0.6 यहाँ होगा, और -0.8 y एक्सिस के ऊपर है। अगर इधर 1 है तो ये इसका हाफ 0.5 होगा और इधर 0.8 होगा। तो इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट है ये 0.6 - 0.8 का होगा।
तो ये हमारा ग्राफ होगा। इधर से हम नीचे आए हैं, इधर से, तो ये हमारा ग्राफ है। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये ग्राफ के रिलेटेड था। इसका एक और पार्ट है वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें कहा जा रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग्स। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 1.2 में भी कर चुके हैं और इसका कंसेप्ट हमने 1.1 एक्सरसाइज में लिया था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि किसी भी नंबर का वो इनवर्स जो उसके मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हो। अब इनवर्स हर नंबर का अपना होता है और यूनिक होता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आंसर में आइडेंटिटी आए। तो हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका नाम हम रख लेते हैं लेट z इज इक्वल टू -3 आयोटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से ही डिनोट करते हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z और वो आ जाएगा 1/-3 आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन ये हमारा जो आंसर है इसमें एक प्रॉब्लम है कि बटे के नीचे आयोटा आ रहा है। बटे के नीचे आयोटा कभी भी मैथमेटिक्स में काबिल कबूल नहीं होता। तो इस बटे के नीचे आयोटा को ख़त्म करने का तरीका हमने पिछली एक्सरसाइज में भी सीखा है। वो हमारे पास एक ही है कि हम इसको रैशनलाइज करें और वो बटा ख़त्म हो जाएगा। तो रैशनलाइजेशन क्या होगी इसमें, 1/-3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे 3 आयोटा से और डिवाइड भी कर देंगे 3 आयोटा से। ये माइनस आप ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा ओवर 9 आयोटा स्क्वायर, और ये माइनस हम ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा ओवर माइनस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो -1 इधर आ जाएगा। अब ये -1 और ये -1 मल्टीप्लाई होके 3 आयोटा ओवर +9 हो जाएगा। और अगर इसकी हम कटिंग करें तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा ओवर 3, क्योंकि ये 3 टाइम्स 9 होता है। तो यही हमारा आंसर है। अब इसमें बटे के नीचे आयोटा नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट 2 है। इसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है 1-2 आयोटा का। तो इसको भी हम लेट कर लेते हैं z के इक्वल। तो हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 1-2 आयोटा। तो इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो वो होता है 1/z, और ये भी हम 1/1-2 आयोटा इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब यही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन इसके साथ मसला यह है कि इसका आयोटा बटे में है। इसके बटे में से आयोटा ख़त्म हो जाएगा तो ये हमारा आंसर होगा। और बटे से आयोटा ख़त्म करने का एक ही तरीका है, इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। तो 1-2 आयोटा मल्टीप्लाई 1+2 आयोटा ओवर 1+2 आयोटा, ये आ जाएगा। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1+2 आयोटा, और नीचे हमारे पास 1-2 आयोटा 1+2 आयोटा, तो 1 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। फार्मूला लगेगा मैथमेटिक्स में, सबसे ज़्यादा ये फार्मूला यूज़ होता है, a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a² - b²। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1+2 आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 - 4 आयोटा स्क्वायर, और ये 1+2 आयोटा ओवर 1 - 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -+1 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1+2 आयोटा ओवर 5, और इसको हम लिख सकते हैं 1/5 + 2/5 आयोटा। तो यही हमारा आंसर है,
यही हमने फाइंड करना था, ये इनवर्स है इसका। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, आप खुद कर सकते हैं, आसान है। फोर्थ पार्ट भी हम कर देते हैं, वैसे तो ये भी बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, इसकी सिर्फ इसने शक्ल चेंज की है, इसको उसने ऑर्डर्ड पेड की फॉर्म में लिख दिया है। कह रहा है इसका इनवर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सबसे पहले हम इसको z की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये z की फॉर्म में आ जाएगा 1 + 2 आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। अब इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा 1/z = 1/1 + 2 आयोटा। अब ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन इसके बटे में आयोटा है, तो बटे में आयोटा ख़त्म करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइजेशन आपको बार बार हम क्वेश्चंस में करवा रहे हैं, तो आ जाएगा 1 + 2 आयोटा इंटू 1 - 2 आयोटा ओवर 1 - 2 आयोटा। और इसको जब हम करेंगे तो ये 1 - 2 आयोटा ओवर 1 का स्केयर -4 आयोटा स्केयर आ जाएगा, 2 का भी स्केयर हो जाएगा, 4 आयोटा स्केयर आ जाएगा। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 2 आयोटा ओवर 1 का स्केयर 1 माइनस आयोटा स्केयर की जगह पे -1 आएगा, और इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके +4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/5 - 2/5 आयोटा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर आप इसको इसी तरह जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया था ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम इस तरह लिख सकते हैं 1/5 - 2/5, ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर अब 3 है, इसमें कह रहा है सिंप्लीफाई करना है, हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है। तो इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है आयोटा 101। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हम 1.2 में कर चुके हैं। हमने उस वक्त भी आपको बताया था कि जब भी आयोटा की फॉर्म वाले क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करना है तो उसको आयोटा स्केयर की फॉर्म में हम लिख के सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। तो हम इसको आयोटा स्केयर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। अब ये चूंकि 101 है, ये 2 के टेबल में नहीं आता, इसको 2 के साथ 2 के फैक्टर्स के हिसाब से हम नहीं लिख सकते, तो इसमें से हम एक बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 डॉट आयोटा। 101 था, हमने 100 सेपरेट कर लिया और एक सेपरेट कर लिया। अब ये 100 इसको हम 2 की पावर 50 लिख सकते हैं, और ये साथ आयोटा ऐसे ही रहेगा। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास होती है -1 और इसकी पावर है 50 डॉट आयोटा। -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो वो -1 + 1 में कन्वर्ट हो जाता है और साथ आयोटा ऐसे ही रहेगा, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके आयोटा आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका दूसरा पार्ट है, वो -a आयोटा सारे की पावर 4 है। तो इसको हम लिखेंगे -1 की पावर 4, a की पावर 4, आयोटा की पावर 4। पावर 4 के अंदर जितनी भी चीजें हैं सबको सेपरेट करके लिख लिया है और सबको पावर 4 दे दी है। अब -1 की पावर 4 है, 4 इवन नंबर है तो ये +1 हो जाएगा। a की पावर 4 a की पावर 4 ही रहेगा। आयोटा की पावर 4 का मतलब है आयोटा स्केयर का होल स्केयर। इसको हमने इस तरह लिख लिया है स्केयर की फॉर्म में लिखने के लिए, स्केयर की पावर स्केयर। तो ये 1 स्केयर 1 डॉट a4 डॉट आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है सारे का स्केयर। अब ये 1 a की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a की 4 ही आएगा, डॉट -1 की पावर स्केयर है तो वो +1 हो जाएगा। तो ये दोबारा हमारे पास a की पावर 4 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट 3 है, ये है आयोटा -3। अब आयोटा की जो पावर है वो माइनस की फॉर्म में है, तो पावर जब भी माइनस की फॉर्म में है उसको आप ऊपर या नीचे ले जाएं तो वो प्लस की फॉर्म में हो जाएगी। अगर वो ऊपर है तो उसको नीचे ले जाएं तो वो प्लस हो जाएगी, नीचे है तो उसको ऊपर ले जाएं वो प्लस हो जाएगी। तो इसको हम 1 ओवर आयोटा की पावर 3 लिख लेंगे।
पावर माइनस थी अब प्लस हो गई है। अब 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, तो इसमें से एक आयोटा सेपरेट करना पड़ेगा और एक आयोटा स्केयर रह जाएगा। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास होती है -1 डॉट आयोटा, तो ये आयोटा -1 के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस आयोटा हो जाएगा। अब यही हमारा आंसर होता अगर बटे के नीचे आयोटा ना आ जाता। अब बटे के नीचे आयोटा है तो उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम दोबारा इसको रैशनलाइज करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 ओवर माइनस आयोटा इंटू आयोटा ओवर आयोटा, तो आयोटा ओवर माइनस आयोटा स्केयर आ जाएगा और ये आ जाएगा आयोटा ओवर माइनस इंटू -1। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है और ये आ जाएगा आयोटा ओवर माइनस माइनस +1 और ये आ जाएगा आयोटा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है आयोटा की -10, तो ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह का ही है। इधर भी पावर माइनस में थी तो हमने बटे के नीचे ले जाके पावर को पहले प्लस किया, तो इसमें भी हम करेंगे 1 ओवर आयोटा की पावर +10। तो अब पावर को हमने 2 की फॉर्म में लिखना है, तो ये 2 5 आ जाएगा, तो 1 ओवर आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 सारे की पावर 5, तो ये 1 ओवर -1 आ जाएगा और ये -1 ही आएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें कहा जा रहा है प्रूव दैट z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z के होता है इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। हमें कहा जा रहा है कि z का कॉन्जुगेट z के बराबर होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसी के बराबर होता है इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। z रियल है। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 हिस्से होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अगर उसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट ना हो, इमेजिनरी पार्ट ना हो, तो वो सिर्फ रियल पार्ट रहता है। आयोटा ना हो तो सिर्फ रियल पार्ट रहता है, तो उसको रियल हम कहते हैं। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब है अगर इसको कंसीडर करें तो ये आता है और ये कंसीडर करें तो ये आता है, दोनों एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम है। एक आपने कंसीडर की है तो दूसरी लाजम है, दूसरी कंसीडर की है तो पहली लाजम है। तो इसमें प्रूव जब हम करते हैं तो हमें दोनों साइड्स प्रूव करनी पड़ती हैं। अगर हम लेट करते हैं सपोज z बार इज इक्वल टू z, तो हमने प्रूव ये करना है कि z इज रियल, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा हमने लेट कर लिया है। तो अब हमने नीचे z इज रियल ये प्रूव करना है। तो एक तो ये प्रूव का हिस्सा है और दूसरा हिस्सा है नीचे वाला हिस्सा भी हमने लेट करना है और उससे हमने ऊपर वाला प्रूव करना है। तो दोनों साइड्स को प्रूव करना है। फिर ये जो भी इफ एंड ओनली इफ वाले क्वेश्चन होंगे उनमें आपको दोनों साइड्स प्रूव करना पड़ेंगी। ये डबल एफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ, दोनों साइड से ये प्रूव आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो हमने सपोज कर लिया है z का बार इज इक्वल टू z के इक्वल है, तो अब हमने प्रूव करना है कि z इज रियल। तो स्टूडेंट्स जब z का बार इज इक्वल टू z है तो इसका मतलब है z की वैल्यू तो हमारे पास है a प्लस आयोटा b, और इसका बार जब हम लेंगे, इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस आयोटा b बन जाएगा और z आ जाएगा a प्लस आयोटा b। z की वैल्यू ये है, z के कॉन्जुगेट की a माइनस आयोटा b है। ये जो हमने लेट किया था ये वही सूरत हमने लिख दी है, z की वैल्यूज दोनों साइड पे लिखी हैं। तो इसमें से अगर आप सबको एक साइड पे इकट्ठा कर दें तो ये a माइनस है माइनस आयोटा b, तो ये इधर आके माइनस आयोटा b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। a माइनस a कट जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा b इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें -2 आयोटा इज नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, आयोटा कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है b इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 2 आयोटा कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है b 0 हो जाएगा। तो अगर b 0 हो गया है तो हमने जो लेट किया हुआ था z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इसमें से b तो 0 हो गया है, तो फिर हमारा हो जाएगा a प्लस आयोटा 0 और ये हमारे पास a आ जाएगा z।
तो ये ए हमारा रियल पार्ट है, इसमें से आयोटा हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा, इमेजिनरी पार्ट कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है जो हमने लेट किया था वो रियल नंबर ही है, रियल पार्ट ही है। सो z इज रियल। तो ये पहली साइड हमने प्रूव कर दी है। अब हमने कन्वर्स इसका प्रूव करना है, वो ये है कि z इज रियल, ये हमने सपोज करना है। तो कन्वर्सली सपोज z इज रियल, हम लेट कर लेते हैं z रियल है। अब z इज रियल है तो z असल में तो हमारे पास है a प्लस आयोटा b, तो z जब रियल है तो इसका मतलब है b 0 हो जाएगा, तो z हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू a। ये हमारा z हो जाएगा क्योंकि इसमें आयोटा वाला पार्ट 0 है, और इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये z का बार आ जाएगा हमारे पास a ही, क्योंकि इसमें आयोटा वाला हिस्सा है ही नहीं जिसका हमने साइन चेंज करना था, तो ये आ गया। तो z भी a के बराबर है, z का बार भी a के बराबर है, तो इस हम लिखेंगे z इज इक्वल टू z का बार, यही हमने प्रूव करना था, हम कन्वर्सली प्रूव कर रहे हैं। तो हमारा दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया है। तो इसको हम 1 का नाम दे देंगे और इसको हम 2 का नाम दे देंगे। तो हमारा हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 z बार इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। ये हमने प्रूव करना था। तो यही हमारा प्रूफ था, बहुत आसान सा प्रूफ है, आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपको समझ आ गई है। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।